नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर कहानी में। आज की कहानी सचमुच में घटित और अंतर आत्मा को हिला देने वाली स्टोरी है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की घटित कहानी। दोस्तों आज की कहानी एकदम से अलग है और जब मैंने इस कहानी को पढ़ा मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि इस टाइप की घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। बट ऐसा हुआ है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक गरीब फैमिली थी। उसमें मात्र 3 सदस्य थे। संजना, संजना की मम्मी और पापा। संजना की जो माँ थी वह हाउसवाइफ थी और आंख से अंधी भी थी। संजना के जो फादर थे वे थे मोची और वे जूता चप्पल वगैरह सिलाई करते थे। तो संजना अपने घर में इकलौती होने की वजह से प्लस गरीबी को देखते हुए उसने पढ़ाई में पूरा का पूरा ध्यान लगा दिया। होता है ना कि गरीब फैमिली में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो पढ़ाई में दिक्कत होता है, बट यहाँ पे ये था कि इकलौती संजना थी तो माँ बाप हर तरह से कोशिश करते थे कि इसको किसी ना किसी लायक बना दे ताकि मेरी बेटी आगे चल के अच्छे घर में जाए और इसका फ्यूचर अच्छा हो। तो संजना पढ़ने में भी ठीक थी। उसने सरकारी स्कूल से 12th किया, उसके बाद ग्रेजुएशन किया प्लस साथ में उसने कंपटीशन की तैयारी भी करना स्टार्ट कर दिया। वह ग्रेजुएशन करने के बाद से 1-2 साल और ली। उसके बाद उसने एक सरकारी जॉब हासिल की। घर में खुशी का माहौल था और संजना जहाँ जाती थी काम पे ऑफिस में, वह सरकारी ऑफिस तो था ही बट एक प्राइवेट बिल्डिंग में था। और संजना को ऑफिस जाते हुए लगभग 20-25 दिन हो गए थे और वह वहाँ के लोगों से घुल मिल गई थी। संजना का जो बॉस था बहुत ही ज़्यादा खड़ूस था और वह जीएम था। संजना उससे एक पोस्ट नीचे थी। अब बात ये था कि वह संजना को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। वह हमेशा संजना को बोलता था कि तुम मेरी बात मान लो, तुम मेरे साथ रहो, मेरा कहा हुआ करो, तुम बहुत आगे जाओगी, तुमको प्रमोशन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। मतलब बहुत तरह की चीज़ें वह बताता था। लेकिन संजना बहुत ही अच्छी थी, नेचर वाइज़ भी, कैरेक्टर वाइज़ भी। वह हमेशा मना करती थी कि नहीं सर आप मुझे गलत में ले रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा है, वैसा है। लेकिन डरती भी थी कि जॉब चली ना जाए, कोई मुझे फँसा ना दे, कोई मुझे जॉब से निकलवा ना दे। मतलब इस टाइप की चीज़ें भी उसके दिमाग में चल रही थी। बेचारी डरी सहमी वैसे ही ऑफ़िस आना, ऑफ़िस से जाना उसका लगा रहता था। संजना ने हमेशा अपने बॉस को ना बोला और यह बात बॉस को खटक गई। तो उसने प्लान किया कि कभी ना कभी इसको मैं अपने हाथ में लेके ही रहूँगा, यानी कि मैं अपना जो काम करना चाहता हूँ मैं करके ही रहूँगा। बॉस बहुत ही ज़्यादा जिद्दैल था। संजना ने एक पॉइंट पे सोचा भी कि अगर मेरा बॉस कुँवारा होता तो मैं इससे शादी कर लेती, क्योंकि बॉस बहुत ज़्यादा मुझे चाहने लगा है। बट यह ऑलरेडी मैरिड है प्लस बच्चे भी हैं, तो यह चीज़ पॉसिबल नहीं है। संजना पैर पीछे खींच ली। उसने बोला चाहे जो हो जाए, मुझे ऑफिस से निकलना ही क्यों ना पड़े, जॉब छोड़ना ही क्यों ना पड़े, बट मैं गलत काम नहीं करूँगी, मतलब किसी का घर परिवार नहीं उजाड़ूँगी। यह उसने सोच लिया, ठान लिया। उसने एक लेटर भी बनाया रिज़ाइन का और जाके बॉस को दिया और बोला कि मैं यह जॉब छोड़ रही हूँ, मुझे नहीं काम करना। तो बॉस ने लेटर फाड़ दिया और बोला कि नहीं, तुमको यही काम करना होगा, तुमको यहीं रहना होगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सुधर गया हूँ। बॉस ने यह दिलासा तो दिला दिया बट वह सुधरा नहीं था। वह बस दोस्ती करना चाहता था, वह चाहता था कि प्यार से यह मेरी बात मान ले। उसने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती वगैरह किया लेकिन संजना ने माना नहीं था। यहाँ पर संजना और उसका बॉस दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए। संजना का दिल साफ था, लेकिन बॉस का तो ऐसा कुछ भी था नहीं। वह हर छोटी-छोटी काम के लिए उसको बुला लेता था केबिन में। संजना को धीरे-धीरे महसूस होने लगा कि बॉस अभी भी सुधरा नहीं है। उसने अपना तरीका बदला है मुझे पाने का। तो यहाँ पर उसने खुल के बोल दिया कि देखिए सर, आप जो कुछ भी कर रहे हैं यह ठीक नहीं है और मैं आपके केबिन में आज के बाद से नहीं आऊँगी। तो बॉस बोला कोई बात नहीं,
मुझे काम रहेगा, मैं तुम्हारे केबिन में आ जाऊँगा। वैसे भी सुंदर लड़कियों से मिलने के लिए बॉस को भी झुकना चाहिए। यह बोलते हुए मुस्कुराते हुए संजना को छोड़ दिया। संजना अपने केबिन में आके बैठी और उस दिन से कुछ भी संजना को करना होता था, फाइल साइन करवाना या कुछ भी ऑफिस के रिलेटेड वर्क, तो वह पियून से फाइल भेजती थी। बॉस बोलता था कि मैडम को भेजिए, लेकिन संजना जाने के लिए तैयार नहीं। अब यहाँ बॉस को भी लग गया था कि संजना मेरी बात नहीं मानेगी, तो बेहतर है कि मैं ही उससे जाके मिलूं। बॉस आया और संजना को बोला कि देखो संजना, तुम जॉब तो छोड़ दोगी, लेकिन तुमने अपने माँ बाप के बारे में सोचा है कि उन पे क्या बीतेगी, उन्होंने कितने गरीबी काटा है। मतलब उसको ना ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा। और बॉस को पता था कि उसका कमजोर नस उसके माँ बाप है। तब यहाँ पर संजना शांत हो गई और बोली कि नो बॉस, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, मैं काम करूंगी, मुझे अच्छा लगता है, ऑफिस का जो माहौल है बहुत ही बढ़िया है, मेरे को ऑफिस के सारे लोग अच्छे लगते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर संजना शांत हो गई। उस दिन के बाद से उसने खुद को धीरे-धीरे बचाना स्टार्ट कर लिया कि बॉस कितनों भी मेरे साथ ज़बरदस्ती करने का कोशिश करेगा, मैं कुछ ना कुछ बहाना लेके निकल जाया करूँगी। कब तक वह करेगा? कभी न कभी तो हारेगा ना। संजना की थिंकिंग ये थी, बट हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। एक दिन की बात है, संजना का बॉस संजना के केबिन में आके बैठ गया और उसको बहुत सारे काम देने लगा और उसी बहाने संजना का हाथ टच करने लगा। संजना अपने ऑफिस का बेल बजाई। होता है ना, केबिन में बेल रहता है, तो उसने बेल बजाया तो प्यून दौड़ के आया और पूछा, हाँ मैडम, आपने बुलाया क्या? तो वो बोली कि हाँ, आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। फिर प्यून ने काम किया और निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद संजना को लगा कि बॉस और भी ज्यादा कोशिश कर रहा है, तो उसने फिर बेल बजाई। उसने फिर प्यून को बुलाया। प्यून आया, संजना ने आलतू फालतू के काम करवाए। मतलब संजना और उसका बॉस जब तक केबिन में थे तब तक प्यून का आना जाना लगा ही था। संजना ऐसा सोचने लगी कि कोई ना कोई आएगा जाएगा तो बॉस मेरे साथ कुछ भी नहीं करेगा। और यहाँ पर बॉस का पारा चढ़ गया। वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने बोला कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुमको बहाने खोजने की जरूरत नहीं है, तुम नहीं मान रही हो तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। संजना ने कुछ बोला नहीं, वह चुप हो गई। दोस्तों, यह मामला यहीं पे खत्म नहीं हुआ। बॉस ने संजना को बहुत सारे लोगों से फोन करवा करवा के उल्टी सीधी बातें बोली और ऑफिस में यह न्यूज़ फैला दिया कि संजना मेरे पीछे पड़ी हुई है। ऑफिस वाले जब संजना को देखते थे तो संजना को ना अजीब महसूस होता था और उसके घर पे मम्मी पापा को भी धमकी दिलवा दिया, क्योंकि यहाँ पर बात जिद की आ गई थी। तो बॉस ने ये सारा कुछ किया। अब यह सिलसिला कुछ दिनों तक चला। संजना के बर्दाश्त से बाहर होने लगी चीजें। उसने मजबूरी में आके एक दिन खुद को पंखे से लटका लिया। अब घर में रोना पीटना वगैरह चालू। जो बाप था उसने बेटी को उतारा और लेके गया शमशान घाट। जो भी क्रियाक्रम होता है उस बाप ने अपनी बेटी का किया। छाती पीट पीट के माँ बाप रोए और बहुत ही ज्यादा बद्दुआ दे रहे थे उस इंसान को जिसकी वजह से उसकी बेटी ने यह काम किया। संजना ने अपने माँ बाप को भी नहीं बताया था कि मैं मेंटली बहुत परेशान हूँ। किसी को कुछ भी नहीं बोला। वह जैसे रहती थी वैसी की वैसी ही रही। और यहाँ पर संजना ने खुद को लटकाया था, इसकी वजह से पुलिस केस ये वे कुछ भी नहीं हुआ। अब मामला हो गया शांत। दोस्तों, ऐसे ही कुछ महीने बीते। एक दिन बॉस अपने केबिन में बैठ के अपने दोस्त से संजना के बारे में बात कर रहा था और बोल रहा था कि मानना पड़ेगा भाई, वह लड़की बहुत ही ज्यादा जिद्दैल थी। उसने खुद को लटका लिया बट हार नहीं मानी। लेकिन क्या मस्त माल थी। मतलब इस टाइप के गंदे गंदे शब्द यूज कर रहा था। तभी उसको महसूस हुआ कि उसके कमरे की लाइट जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है। अब यहाँ पर वह पसीने पसीने हो गया और दौड़ के गया गेट खोलने के लिए, लेकिन गेट खुला नहीं।
अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। चारों तरफ केबिन में दौड़ रहा है, आवाज़ लगा रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ केबिन से बाहर नहीं जा रही है। वह अपने दोस्त को भी बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन उसका दोस्त कुछ भी नहीं सुन रहा है। बस उसके दोस्त की आवाज़ इसके तरफ आ रही है। यह बहुत परेशान होकर कुर्सी पे बैठ गया। तभी उसके सर पे जो पंखा चल रहा था वह अचानक से गिरा और वो वहीं पे बेहोश हो गया। जब इवनिंग में पीयून लोगों ने गेट बाहर से खोला, तब उन लोगों ने देखा कि उनका बॉस घायल गिरा पड़ा है। उनको उठा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने इलाज वगैरह किया, बस मामूली से चोट वगैरह आए थे, लेकिन जो भी चोट थे वह अजीब तरह के चोट थे। डॉक्टर भी नहीं समझ पाया कि यह किसने इस टाइप का चोट दिया है। इस घटना के बाद से बॉस कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर अपने घर रहने लगा और वह बार-बार ऑफिस के बारे में सोच रहा था कि कैसे ये सारी चीजें हो गई। और वह अपने घर में किसी को कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि अपनी करतूतें हम नहीं बता सकते किसी को। वह शांत रहा। जैसे ही वह नॉर्मल हुआ, फिर वह ऑफिस आया। ऑफिस आने के बाद से वह डर रहा था, लेकिन उसको जो केबिन मिला था उसी में उसको रहना था, बैठना था। एक दिन सेम यही घटना दोबारा उसके साथ घटित हो गई। अब बेचारा बहुत ज़्यादा डरा और उसने अपने ऊपर वाले बॉस को बोला कि देखिए सर, अब मेरा केबिन चेंज कर दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे बहुत ही अजीब गरीब आवाज़ें सुनाई देती है। यहाँ का जो भी माहौल है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मुझे यहाँ काम नहीं करना है, मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिए या फिर मेरे को केबिन चेंज कर दीजिए। बॉस बोला कि ठीक है, चेंज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा। अगले दिन बॉस ऑफिस आया तो उसने सारे एम्प्लॉय को जो उसके नीचे थे उन सबको बोल दिया कि आज मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं अंदर रहूंगा जब तक मेरी मर्जी रहेगी, तब तक आज मैं कोई भी काम नहीं करूंगा, तो कोई भी फाइल अंदर नहीं भेजेगा। तो पियून बोला कि ठीक है सर, मैं देखूंगा कि कोई भी अंदर ना जाए। बॉस ने खुद को अंदर से बंद कर लिया और अंदर आराम से बैठा रहा। इवनिंग के 6:30-7 हो गए, लेकिन केबिन खुला नहीं। तब पियून ने बाहर से ऐसे दरवाजा बजाया और उसके बाद बॉस ने गेट खोला। फिर पूछा क्या है, मैंने मना किया था ना कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, तुमने क्यों गेट बजाया। तो पियून ने बोला कि देखिए सर, सारे ऑफिस के लोग चले गए हैं, क्योंकि जो ऑफिस का टाइमिंग है वो 6 साढ़े 6 है, बट यहाँ पे 7 से ऊपर हो रहा है। आप घर नहीं जाएंगे क्या? तो बॉस ने बोला कि एक काम करो, तुम जाओ और चाबी दे दो, मैं ऑफिस बंद करके जब मेरी मर्जी होगी मैं घर चला जाऊंगा। तो पियून बोला कि ठीक है। पियून ने बॉस को चाबी दे दिया और वह लिफ्ट लेके निकल लिया। अगली सुबह जब पियून ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस का गेट खुला हुआ है। यह देखते ही उसका होश उड़ गया। उसको ऐसा लगा कि कहीं ऑफिस में चोरी तो नहीं हो गई। वह दौड़ के चारों तरफ देखा, तब उसको ऐसे महसूस हुआ कि नहीं, सब कुछ ठीक है। तभी उसको अचानक से याद आया कि हो सकता हो बॉस ऑफिस बंद करना भूल गए हो। इवनिंग में उन्होंने ही मुझसे चाबी लिया था और बोला था कि तुम चले जाओ, मैं रात में जाऊंगा घर लेट से, तो मैं ऑफिस बंद कर दूंगा। तभी उसकी नजर बॉस के केबिन पे पड़ी, तो उसने शीशे से देखा कि अंदर कोई है, बट उसको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने सोचा कि बॉस अंदर है, अपने थोड़ी देर बाद मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, हो सकता है बॉस पूरी रात यहीं पे रुके हो। यह सोच के उसने 1 घंटा तक केबिन नहीं खोला। 1 घंटे बाद उसको ऐसा लगा कि अरे बॉस बेल नहीं बजा रहे हैं, कहीं कोई बात तो नहीं है ना। उसने दोबारा केबिन खोलने की कोशिश की, लेकिन केबिन अंदर से लॉक था, वो खुला ही नहीं। तब उसको डर बन गया। उसने गार्ड को बोला और जो लोग होते हैं ना गेट तोड़ते हैं, उन लोगों को बुलाया, गेट का लॉक तोड़ा गया। फिर उसने देखा कि अंदर का जो माहौल है एकदम गड़बड़ है, सारा का सारा सामान बिखरा पड़ा है। उसके साथ उसका बॉस अपने को पंखे से लटका लिया है। अब यहाँ पर सबके होश उड़ गए। लोगों ने ये नहीं सोचा था कि ऐसी घटना घटित हो सकती है, बट हुआ। अब लोग डर रहे हैं। लोगों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस आया, पुलिस ने देखा, पुलिस ने बॉडी को उतारा और जो भी होता है पोस्टमार्टम वगैरह हुआ। उसके बाद
जो बॉडी थी उसको बॉस के घर पे भिजवा दिया गया। जो कुछ भी होता है वह सब कुछ हुआ, क्रियाक्रम वगैरह हुआ। फिर 1-2 महीने बीते, उसके बाद से पियून और गार्ड एक जगह बैठ के वे लोग डिस्कस कर रहे थे कि बॉस हमारे अच्छे नहीं थे। वह संजना मैडम को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, जो कि बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था बॉस का। लेकिन मैडम बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने हमेशा बॉस को ना ही बोला है। हम सबको सब कुछ समझ में आता था, बट हमें हिम्मत नहीं थी कि हम संजना मैडम से कुछ पूछ सकें या फिर बॉस को कुछ हम बोल सकें। हम तो छोटे-मोटे लोग हैं, हमें थोड़ी-मोड़ी सैलरी मिलती है, बस इसी से हमारा गुज़ारा होता है। वे लोग यही बात कर रहे थे, तभी पियून को आवाज़ आई कि संजना के केबिन का बेल बज रहा है। वह काँपा और उसको अचानक से महसूस हुआ कि अरे! मैडम तो है नहीं, केबिन का बेल बजाया किसने? अब वह डरते-डरते गया और उसने केबिन को खोला, तो देखा कि अंदर कोई भी नहीं है। फिर वह बाहर आया, फिर 1 घंटे बाद दोबारा संजना के केबिन का बेल बजा। अब वह गार्ड को बोल रहा है कि भाई तू जाना देखना क्या है अंदर। तो गार्ड धीरे-धीरे डरते-डरते गया, उसने केबिन खोला, देखा कि अंदर कोई नहीं है, फिर वो बाहर आया। मतलब पूरे दिन संजना के केबिन का बेल बजा। और लोग चेक कर रहे थे जा-जा के कि आखिर क्या है, कौन बजा रहा है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और संजना का जो केबिन था वह किसी और को नहीं मिला था, क्योंकि अभी उसकी जगह पे कोई आया ही नहीं था। और बॉस हाल-फिलहाल में ही दुनिया छोड़े थे, तो उनके जगह पे भी कोई नहीं आया था, तो बेल बजा कौन रहा था? अब यह बहुत बड़ी सवाल हो गई थी। पूरे दिन बेल बजा, अगले दिन भी बेल बजा। अब ऑफ़िस के सारे लोग डर रहे थे, क्योंकि जो बेल बजता था ना वह रुकने का नाम ही नहीं लेता था। लोगों के कानों में चुभता था, लोग एकदम इरिटेट हो गए थे। तो सारे लोगों ने अपने सबसे ऊपर वाले बॉस को बोला कि देखिए ये संजना के केबिन का ऐसे बेल बजता है, हम लोग यहाँ काम नहीं कर पाएँगे, एक काम कीजिए आप ऑफ़िस चेंज कर दीजिए। तो बॉस ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप लोग का दिमाग को क्या हो गया है, आप लोग पढ़े-लिखे हो, क्या सोचते हो, क्या बोलते हो? ऐसा हो सकता है क्या जो इंसान दुनिया छोड़ दिया उसकी आत्मा यहाँ पे हो और वो भी दिन में ऐसी हरकत करे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, हमने तो सुना ही नहीं है। मतलब बॉस ने बहुत सारी चीज़ें बोल के लोगों को हटा दिया। अब लोग 1 सप्ताह तक काम किए, 1 सप्ताह तक कैसों भी उस घंटी को बर्दाश्त किए। फिर लोगों ने बोल दिया कि नहीं हम यहाँ काम नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। अब सारे लोग एकजुट हो गए, तो फिर हार कर जो सुपर बॉस था सबसे ऊपर वाला उसको आना पड़ा ऑफ़िस और उसने बोला कि पूरा दिन मैं यहीं पे रहूँगा और देखता हूँ कि कैसे घंटी बजती है। अब संजना का केबिन था, उसके बाद उसके बॉस का केबिन था, उसके बाद जो सबसे बड़ा वाला बॉस था उसने केबिन लिया और वहाँ पे वह रहा। साढ़े 9 बजे वह आ गया था, उसको करीबन 11 के आस-पास घंटी सुनाई दी। तो वह भी थोड़ा-सा चौंका और उसको लगा कि मेबी किसी और केबिन की घंटी हो। फिर उसने क्या किया कि सारे एम्प्लॉयी को इकट्ठा कर लिया और अपने ही केबिन में बोला कि आप लोग यहीं रहो। सारे लोग सबसे ऊपर वाले बॉस के केबिन में और बॉस भी वहीं पे। अब सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अब घंटी बजती है। जो पियून और गार्ड थे वह बाहर खड़े थे और सुपर बॉस ने क्या किया था कि अपना केबिन खोल के ही रखा था। तभी सुपर बॉस को प्यास लगा तो उसने क्या किया कि इशारा किया पियून को कि मुझे पानी ला के दो। पियून गया गिलास में पानी लिया ऐसे ट्रे में लेके जा ही रहा था तभी उसको अचानक से संजना की कमरे की बेल सुनाई दी। वह डरते हुए पानी ऐसे हाथ में लेते हुए आगे गया। क्योंकि जब तक कोई गेट नहीं खोलता था संजना के केबिन का तब तक घंटी बंद नहीं होती थी। तो उसने सोचा कि हम गेट खोल देते हैं ताकि घंटी बंद हो जाए क्योंकि घंटी ना सबके कानों में चुभ रही थी। तो वह बेचारा डरते हुए ऐसे पानी लिए हुए आगे बढ़ा। उसने जैसे ही गेट खोला एक कदम आगे रखा तभी उसके हाथ से झटके से गिलास छूट गई और ट्रे भी छूट गया। ट्रे तो टूट गया, गिलास फूट गई, वहीं पे पानी पूरा फैल गया। अब वह डर भी रहा था, उसने सोचा कि चलते हैं और कपड़ा लाके पानी साफ कर देते हैं, क्योंकि पियून लोग का तो काम ही होता है अगर मतलब पानी वगैरह बिखर गया, गिर-विर गया तो साफ करना, उसको सुखाना। तभी उसकी नज़र पानी पे पड़ी और जो पानी था ना वह अपने आप सूख रहा था। तब वह डर के मारे चिल्लाते हुए भागा।
तो जो सुपर बॉस था उसकी भी तो हालत खराब ही थी, तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, हम देखते हैं क्या है, कैसे है, इस बार तुम अंदर नहीं जाओगे। फिर पियून भी सारे लोग के साथ बॉस के केबिन में रुका। फिर कुछ समय बाद फिर से बेल बजी। अब बॉस जो था उसने क्या किया कि पानी का बॉटल लिया और अंदर गया संजना के केबिन में। जैसे ही वह एक कदम अंदर डाला, उसको महसूस हुआ कि कोई झटके से बॉटल छीन लिया है, और जो बॉटल थी ना वो हवा में लटकती हुई संजना जहाँ बैठी थी वहां चेयर के पास टेबल पे जाके ऐसी खड़ी हो गई। अब बॉस को समझ में आ गया था भाई साहब यहाँ पे क्या चल रहा है। वह झटाक से पीछे हुआ और केबिन अपने आप बंद हो गया। उसने उस दिन मान लिया कि हाँ, सचमुच में यहाँ पर एक आत्मा है जो कि यह सब कुछ कर रहा है। फिर बॉस ने सारे एम्प्लॉय को बोला कि तुम लोग सही कह रहे हो, हम जल्द ही इस बिल्डिंग को छोड़ देंगे, दूसरी जगह पे हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तभी गार्ड ने बोला कि देखिए साहब, बिल्डिंग तो हम लोग चेंज कर देंगे, यहाँ पर जो आत्मा है वह हमेशा उन लोगों को परेशान करेगी, तो बेहतर है कि इसका हम लोग कुछ हल निकाला जाए। तो बॉस ने गार्ड से पूछा कि गार्ड साहब, आपके पास अगर कुछ है तो बताइए। तो उसने बोला कि हाँ, मेरे जानकार में एक सोखा है। सोखा यानी कि तांत्रिक, वह झाड़ फूक बहुत अच्छा करता है और वह आत्मा से बात भी करता है, तो उसको बुलाते हैं और दिखाते हैं। तब बॉस ने बोला कि ठीक है, बुला लो, दिखा लो। तो गार्ड ने फोन किया। जब वह आदमी पहुंचा तो उसने केबिन को देखते हुए बोल दिया कि हाँ, इस केबिन में जो आदमी काम करता था उसकी आत्मा है। तो उसने लोगों से पूछा कि यहाँ पे कौन काम करता था। तो सारे लोगों ने बताया कि संजना थी जो कि यहाँ पे काम करती थी। तो उसने बोला कि हाँ, उसी की आत्मा है, आप लोग रुको, मैं उसको बुलाता हूँ और पूछता हूँ कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है। उसने संजना की आत्मा को बुलाया और उससे सवाल किया कि देखो, तुम तो अब इस दुनिया में हो नहीं, तो लोगों को क्यों परेशान कर रही हो, वो भी दिन में। तो उस आत्मा ने बताया कि मैं किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस ऑफिस आ रही हूँ टाइम से और टाइम से घर जा रही हूँ। तब तांत्रिक ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रही हो, तुम ऑफिस में क्या कर रही हो, यह सब तुम्हारा काम नहीं है, तुम तो हो नहीं ना यहाँ पे। तो उसने बोला कि देखिए, मैंने बहुत मेहनत करके यह जॉब हासिल की है और मुझे यह जॉब बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं अभी भी काम करती हूँ, मुझे आप काम करने दीजिए। तब तांत्रिक ने बोला कि नहीं, यह संभव नहीं है, आपके यहाँ आने से, रहने से और इस टाइप की हरकतें करने से सारे लोग डर रहे हैं, बेहतर है कि आप यह सब ना करें। तो उस आत्मा ने बोला कि नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे मेरे अंदर कितना दर्द भरा है। मैंने जो कुछ भी किया गुस्से में आके किया, बाद में मुझे बहुत पछतावा आया, क्योंकि आज भी मेरे माँ बाप वैसे की वैसे ही हैं जैसे मैंने उनको छोड़ा था। आज भी वे लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। माँ अंधी है, बाप से काम नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करूं? आप ही बताइए कि ऐसा क्या करूं जिससे उन लोगों का सब कुछ सही हो जाए। तब तांत्रिक ने बोला कि हाँ, हम मानते हैं कि यह चीज हुआ है और यह नहीं होना चाहिए, बहुत ही गलत हुआ है, उसका कुछ ना कुछ तो हल हो जाएगा, बट आप इतने लोगों को क्यों डरा रहे हो, यह तो गलत बात है ना, ऑफिस में क्यों आ रहे हो। तब आत्मा ने बोला कि ठीक है, मैं अब आगे से किसी को भी नहीं डराऊंगी, मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है यहाँ के लोगों को मारने का या फिर डराने का, बस मैं तो ऐसे ही आ जाती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे मन लगा हुआ है। तब गार्ड ने डरते हुए पूछा कि संजना मैडम, आपसे एक सवाल है, तो जो हमारे बॉस थे उनको किसने मारा? तब संजना हंसती हुई बोली कि क्या कीजिएगा जान के, उन्होंने गलत किया इसलिए उनके साथ ये चीज हुआ है, जो गलत करेगा उसके साथ कुछ ना कुछ तो होगा ही। उन्होंने अपनी गलती की भरपाई कर ली है, तो अब छोड़िए, इस पे डिस्कस करके कोई फायदा है नहीं। तभी पूरे ऑफिस वालों ने अपने कान से सुना जब संजना ने बोला कि हाँ, उसके बॉस ने उसको परेशान किया और उसने यह सारी चीज प्रेशर में आके किया और उसने बदला भी ले लिया। तब सारे लोगों के मन में शांति आया और लोगों ने एक दूसरे को स्माइल दिया और लोगों ने बोला कि हाँ, जो गलत करता है उसके साथ तो गलत होता ही है। संजना की जो आत्मा थी बहुत ही अच्छी थी, फिर भी तांत्रिक ने उस केबिन को मंत्रों के द्वारा बांध दिया और लोगों को बोला कि आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, ऑफिस चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट इस केबिन में कोई ना जाए।
मतलब इस धागे को कोई ना खोले, वैसे यह आत्मा किसी को परेशान नहीं करेगी। फिर भी आत्मा आत्मा होती है तो इसको अंदर ही रहने दीजिए और आज के बाद से यह बेल भी नहीं बजाएगी। सारा चीज़ शांतिपूर्वक होगा। आप लोग अपने काम पे ध्यान रखिए और इस चीज़ को आप लोग भूल जाइए, छोड़ दीजिए। यह किसी को परेशान नहीं करेगी। तो जो तांत्रिक ने बोला उस दिन के बाद से सेम वैसा ही हुआ। संजना की आत्मा ने आज तक किसी को परेशान नहीं किया, चाहे उसमें कोई भी ऑफिस हो। तो दोस्तों आप लोग बताओ कैसी लगी आज की कहानी? कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू-न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।